हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जोनवाल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन 8th क्लास साइंस का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, धातु और अधातु। ठीक है, धातु और अधातु क्या होती है? दैनिक जीवन में अपने चारों ओर जो वस्तुएं पाई जाती है, वस्तुएं और पदार्थ जैसे कि लोहे की वस्तुएं, कोयला, एल्युमिनियम शीट, इस प्रकार की ये वस्तुएं विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि कुछ तत्व कठोर होते हैं और चिकने व चमकदार होते हैं, तथा कुछ कठोर रहित व नरम युक्त होते हैं, यानी चमक रहित होते हैं। ठीक है, अपन लेते हैं धातु की डेफिनेशन। धातु क्या होती है? क्या धातुएं चमक युक्त होती है। कैसी होती है दोस्तों? चमक युक्त। धातु चमक युक्त होती है, ठोस होती है। कैसी होती है? ठोस व कठोर होती है। धातु कैसी होती है? चमक युक्त, ठोस व कठोर होती है। वे पदार्थ जिनमें चमक युक्त व कठोर व ठोस पाई जाती है तथा इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देती है, उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों? धातु कहते हैं। धातु का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सोना, चांदी और प्लेटिनम। ये क्या है? सभी धातुएं हैं। ठीक है, इसका AU से लिखा जाता है, चांदी को AG से, और इसको PT से लिखा जाता है, प्लेटिनम को। वापिस से देखते हैं धातु की डेफिनेशन। धातु एक चमक युक्त, ठोस व कठोर होती है तथा इसमें इलेक्ट्रॉन को आसानी से ये दे देती है। इसे अपन क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, धातु के एग्जाम्पल है सोना, चांदी और प्लेटिनम। ठीक है, इसी प्रकार से अधातु देखते हैं। अधातु की परिभाषा। अधातु वे पदार्थ जो चमक रहित होते हैं, वे पदार्थ जो चमक रहित, यानी जिनमें चमक नहीं पाई जाती है, मुलायम व मृदु व भुरभुरे होते हैं। कैसे होते हैं? वे पदार्थ जो चमक रहित, मुलायम व भुरभुरे होते हैं तथा इनमें इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। अधातु के एग्जाम्पल देखते हैं अपन, जैसे सल्फाइड और हाइड्रोजन। ठीक है, अधातु है, जैसे नाइट्रोजन। ठीक है, इस प्रकार से धातु और अधातु की परिभाषा अपन ने देखी। वापिस से देखते हैं इसको। धातु किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें चमक युक्त व कठोर व ठोस होते हैं तथा इसमें इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देती है, उसे अपन क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे सोना, चांदी और प्लेटिनम, ये सभी क्या है? धातु हैं, इनमें चमक पाई जाती है। ठीक है, वे अगला देखते हैं अधातु। वे पदार्थ जो चमक रहित, मुलायम, भुरभुरे, मृदु व इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल सल्फाइड, हाइड्रोजन व नाइट्रोजन, ये सभी क्या है? अधातु हैं। ठीक है, अब इनमें अधातु और धातु में अपन
भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, इनके भौतिक गुणों के बारे में। कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं इनमें, ये अपन देखें। एक साइड लिखते हैं भौतिक गुण, ठीक है। एक साइड लिखते हैं धातु और अधातु। इस प्रकार से इनमें अंतर देखेंगे अपन। भौतिक गुणों में क्या क्या डिफरेंस पाया जाता है धातु और अधातु में। पहला लेते हैं इनमें इनकी भौतिक अवस्था। इनकी भौतिक अवस्था, ठीक है। धातु सामान्य ताप पर कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, ठोस होते हैं, ठीक है। लेकिन एक अपवाद है धातु में, इसे कहते हैं मरकरी यानी पारा। यह सामान्य ताप पर कैसे होते हैं, द्रव होते हैं। धातु का क्या है, अपवाद है, सामान्य ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। ठीक है। भौतिक अवस्था के आधार पर क्या है धातु के सामान्य गुण, ये सामान्य ताप पर ठोस होते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है, इसे अपन कहते हैं मरकरी। ये सामान्य ताप पर कैसे पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। कैसी अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसी प्रकार से अधातु में देखते हैं अपन, यह सामान्यतः कैसे होते हैं, ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे पहला है ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में एग्जाम्पल देखते हैं अपन, सल्फर से कहते हैं एस। दूसरा है आयोडीन, आयोडीन ये क्या है, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अगला है द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में अधातु कौन सी है, ब्रोमीन Br2, यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला है गैसीय अवस्था में, गैस अवस्था में जैसे कि हाइड्रोजन, N2O2 ये सभी क्या है, गैस अवस्था में पाई जाती है। वापिस से देखते हैं, धातुएं सामान्य अवस्था में कैसी होती है, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। ठोस अवस्था में धातुएं सल्फर, आयोडीन ये क्या ठोस अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है। गैस अवस्था में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन ये क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। आगे है रंग। दूसरी विशेषता है इनकी रंग। धातुएं धूसर व ग्रे रंग की होती है। कैसी होती है धातुएं, धूसर व ग्रे रंग की होती है, जबकि यह विभिन्न रंग की होती है। अधातुएं कैसी होती है, विभिन्न रंग की होती है, विभिन्न रंग की होती है। जैसे कि सल्फर, सल्फर कौन से कलर की होती है, पीले रंग की होती है, पीले रंग की।
क्लोरीन हरी पीली रंग की होती है, हरी पीली रंग की होती है। क्लोरीन कैसी होती है? हरी पीली रंग की होती है। और फास्फोरस से लाल सफेद रंग की होती है। कैसी होती है? लाल सफेद रंग की होती है। रंग धातुओं में दूसरे व ग्रे रंग की होती है, जबकि अधातुएं विभिन्न रंग की होती है। जैसे सल्फर पीले रंग की होती है, क्लोरीन हरी पीले रंग की होती है, फास्फोरस लाल सफेद रंग की होती है। आगे है तीसरा, इसका भौतिक गुण है चमक। धातुएं चमक युक्त होती है। धातुओं में क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। लेकिन कुछ धातुएं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन चांदी, सोना, इनमें क्या चमक पाई जाती है। ठीक है, यह अधातुएं चमक रहित होती है। कैसी होती है? चमक रहित, इनमें क्या चमक नहीं पाई जाती है। ठीक है। तीसरा है कठोरता। अगला गुण है कठोरता। धातुएं अत्यधिक कठोर होती है। कैसी होती है? धातुएं अत्यधिक कठोर होती है। कैसी होती है? कठोर होती है। इन्हें काटा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ धातुएं होती है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, वह मुलायम होती है। जैसे कि सोडियम, ठीक है। दूसरा है पोटेशियम। इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, ये कैसी धातु होती है? मुलायम होती है, मुलायम धातुएं होती है। ठीक है, इनमें कठोरता नहीं पाई जाती है, यह धातुएं मुलायम होती है। यह धातुएं कैसी होती है? मुलायम होती है, इनमें कठोरता नहीं पाई जाती है। लेकिन अपवाद है एक हीरा वह आयोडीन। ये क्या है? कठोर धातुएं हैं, कठोरता पाई जाती है, इनमें कठोरता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे चमक के में हीरा एक अपवाद, वह चमक युक्त होता है, चमक युक्त होता है। ठीक है, वापिस से अपन इसको देखते हैं। रंग में ये कैसे होती है? धातुएं दूसरे व ग्रे रंग की होती है, जबकि अधातुएं विभिन्न रंग की होती है। जैसे कि सल्फर पीले रंग की होती है, क्लोरीन हरी पीले रंग की होती है, फास्फोरस लाल सफेद रंग की होती है। इसी प्रकार से चमक युक्त पाई जाती है धातुएं, जैसे कि चांदी, सोना। ठीक है, जबकि अधातुएं चमक रहित होती है। लेकिन एक अपवाद है हीरा, वह चमक युक्त होता है। जबकि कठोरता, धातुएं अत्यधिक कठोर होते हैं, इन्हें काटा नहीं जा सकता। लेकिन सोडियम और पोटेशियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है, क्योंकि ये मुलायम धातु होती है। इसी प्रकार से अधातुएं कठोर होती है, कठोरता नहीं पाई जाती है, लेकिन मुलायम होती है। इसका एक अपवाद है हीरा और आयोडीन। यह कैसी होती है? कठोरता पाई जाती है इनमें। ठीक है,
वापिस से देखें अपन रंग दूसर व ग्रे रंग के होते हैं धातुएं। धातुएं विभिन्न रंग की होती है। सल्फर पीले रंग की होती है, क्लोरीन हरी पीले रंग की होती है, फास्फोरस लाल सफेद रंग की होती है, चमक युक्त पाई जाती है। चांदी व सोना ये क्या है, धातुएं होती है, इनमें चमक पाई जाती है, जबकि अधातुएं चमक रहित होती है। लेकिन एक अपवाद है, हीरा, इसमें चमक पाई जाती है। कठोरता, धातुएं अत्यधिक कठोर होती है, इन्हें काटा नहीं जा सकता। लेकिन पोटेशियम और सोडियम इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, क्योंकि ये मुलायम धातुएं होती है। और अधातुओं में कठोरता नहीं पाई जाती है, यह मुलायम व भंगुर प्रकृति के होते हैं। यह इनके अपवाद हीरा व आयोडीन, इनमें कठोरता पाई जाती है। आगे है धान्विक का गुण, यानी ध्वनि का गुण पाया जाता है। दूसरा है घनत्व। धातुओं को पीटने पर विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे स्टील की थाली में, विद्यालय की घंटी और धातु का सिक्का और एल्यूमिनियम की शीट, इनको पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, अधातुओं पर विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, इनमें कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अगला है घनत्व। धातुओं में अत्यधिक घनत्व पाया जाता है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम के घनत्व कम होने के कारण ये पानी में तैरती रहती है। सोडियम और पोटेशियम में घनत्व कम पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अधातुओं में घनत्व बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, अगला है इनका गलनांक। क्या है गलनांक? यह अत्यधिक कठोर होने के कारण, कठोरता पाए जाने के कारण धातुओं में इनका गलनांक उच्च होता है। कैसे होता है बच्चों? उच्च होता है। जैसे आयरन, लोहे का गलनांक 1593 93 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन एक अपवाद है इन धातुओं में, उसे कहते हैं गैलेनियम। क्या है? गैलेनियम। गैलेनियम को हथेली पर रखने पर यह पिघल जाता है। हथेली में रखने पर पिघल जाता है। इसलिए इसका गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, जबकि अधातु का गलनांक कम होता है, इनका गलनांक कम होता है। कैसा कम होता है? लेकिन हीरा व ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। ये इसके कार्बन के अपर रूप है। इनका गलनांक उच्च होता है। ठीक है दोस्तों, गलनांक के धातु में कठोरता पाए जाने के कारण इनके गलनांक उच्च होते हैं। जैसे कि आयरन का गलनांक 1593 डिग्री सेल्सियस होता है, उसी प्रकार से गैलेनियम एक अपवाद है, इसको हथेली में रखने पर ये पिघल जाती है, क्योंकि इनका गलनांक कम होता है। जबकि अधातु में गलनांक ग्रेफाइट व हीरे में अपर रूप के कारण इनका गलनांक उच्च होता है, लेकिन अधातु का गलनांक निम्न होता है, यानी कम होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है ऊष्मी चालकता।
ऊष्मा चालकता। धातुओं में ऊष्म चालकता पाई जाती है। ऊष्मा के ये क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है चांदी। चांदी ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। सर्वोत्तम चालक है, सुचालक है। एग्जाम में पूछा जाता है ये 2 नंबर का कि सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? क्या आंसर है? चांदी। ठीक है। लेकिन सबसे कम धातु सुचालक है, इसे कहते हैं लेड। यह सबसे कम सुचालक होती है। ठीक है। अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है। कैसी होती है? कुचालक। लेकिन अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का अपर रूप। कार्बन का अपर रूप। कार्बन का अपर रूप कहते हैं। यह ऊष्मा की सुचालक होती है। कैसी होती है? सुचालक होती है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इस वजह से यह ऊष्मा की सुचालक होती है। अगला है कठोरता, आघात वर्धनीय। धातुओं को पीटने से यह फैल जाती है। धातुओं को पीटने पर फैल जाती है। फैल जाने के कारण इसी वजह से धातुओं की चादर बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? चादर बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि धातुओं को पीटने पर फैल जाती है और उससे चादर बनाई जाती है। लेकिन यह धातुओं में आघात वर्धनीय गुण नहीं पाया जाता है। आघात वर्धनीय गुण नहीं पाया जाता है। इन्हें पीटने पर यह बिखर जाती है, यानी भंगुरता गुण पाया जाता है। इसमें कौन सा गुण पाया जाता है? भंगुरता। ठीक है। अगला है तन्यता। क्या है? तन्यता। धातुओं में तन्यता गुण पाया जाता है। इसे धातुओं को खींचने पर एक तार में बदल जाती है। धातुओं को खींचने पर यह तार में बदल जाती है। धातुओं में तन्यता गुण पाया जाता है, जबकि अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातु में भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता का गुण पाया जाता है। जैसे अधातुओं के तोड़ने पर ये बिखर जाते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? भंगुरता का गुण कहते हैं। अगला है विद्युत के चालक।
धातु विद्युत के सुचालक होती है। कैसी होती है? धातु विद्युत के सुचालक होती है। विद्युत धातुओं के एग्जाम्पल लेते हैं अपन। सर्वाधिक विद्युत की सुचालक चांदी में होती है। इसमें होती है चांदी में सर्वाधिक विद्युत की सुचालक होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक विद्युत की सुचालक कौन सी धातु होती है, तो क्या आंसर है? चांदी। धातुएं विद्युत की कुचालक होती है। कैसी होती है? विद्युत की कुचालक। लेकिन अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है। कैसी होती है? कैसी होती है? उनको विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस वजह से ये धातु ग्रेफाइट धातु कैसी होती है? सुचालक होती है। ठीक है। तो बच्चों, अपन ने आज धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करी आज। ठीक है। तो आज का चैप्टर अपना यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।